जय जवाहर संगवारी हो। आज हम देखेंगे एजीडीओ में आए हुए 50 छत्तीसगढ़ और जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत में नीचे की ओर गिरती अर्थव्यवस्था से आप क्या अर्थ लगाते हैं? ऑप्शन है सुस्ती, मंदी, पुरस्থাन, तेजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सकल राष्ट्रीय बटे कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 से 25 तक भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या प्राप्त करनी होगी? ऑप्शन है 7%, 8%, 9% और 10%। करेक्ट आंसर है इसका 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में शक्ति ऊर्जा की कम खपत होती है क्योंकि विकिरण की आवृत्ति न्यूनतम होती है, विकिरण की तरंग दर न्यूनतर होती है, विकिरण की बहुत अधिक तरंग दर एवं बहुत अधिक आवृत्ति होती है। एंड नेक्स्ट है, विकिरण की निम्न तरंग दैर्ध्य एवं निम्न आवृत्ति होती है। करेक्ट आंसर है इसका विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडीएम परीक्षण निम्न रोग के पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एड्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मानसून की अरब सागर वाली शाखा से वर्षा होती है। नेक्स्ट है, मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। नेक्स्ट इसका उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलैक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, वेरियर एल्विन, कुंज बिहारी चौबे और हीरालाल कौपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर है हीरालाल कौपाध्याय। ये जो है उन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहा जाता है हीरालाल कौपाध्याय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा उपरोक्त पहली का अर्थ बतलाइए। ऑप्शन है ककड़ी, मुनगा, केला, बरबट्टी। तो करेक्ट आंसर है इसका मुनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। नाकले सवाना। ऑप्शन है नाक छिदवाना, खराब गंध, अपमान होना, नथनी पहनना। तो इसका करेक्ट आंसर है अपमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियाँ विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो देखो जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो 5 थी पहले। कौन कौन सी थी? बैगा, फिर पहाड़ी कोरवा, देन बिरहोर, फिर कम कमार, देन अबूझ माड़िया। 5 थी पहले। देन 2012 में 2 और जाति आई, पंडो एंड भुंजिया, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में है? तो अबूझ माड़िया है ये, देन बिरहोर है ना। तो ऑप्शन सी आएगा, एक और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन शासन के किस पद्धति में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, संघात्मक संसदीय पद्धति एंड संघात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन होगा 20। ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत से सरपंच और पंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 2014 से 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, ग्रेनाइट और चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेनाइट। चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या है? तो चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या है? इसका ऑप्शन है लॉन्चर, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो इसका करेक्ट आंसर है रोवर। अब ये जो प्रज्ञान है ये संस्कृत भाषा का शब्द ज्ञान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 मिला है? इसका ऑप्शन है संस्थाओं का सूक्ष्म वित्तीय, टीकों का खोज, दक्षिण पूर्व एशिया में विस्थापित शरणार्थियों की सहायता। नेक्स्ट उक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका टीकों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इंटरेक्टिव बर्ड पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा। करेक्ट आंसर है इसका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में आए तूफान फानी से
प्रभावित होने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है जर्मनी, ब्राज़ील, केनिया, डेनमार्क। करेक्ट आंसर है इसका केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था? ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। करेक्ट आंसर होगा इसका तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है 1526, 1556, 1605 ईस्वी और 1761 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, है ना। और अकबर व हेमू के बीच में लड़ा गया है। ये जो युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया है। तो इसमें ही अकबर जो है उसने विजय पाई थी। जो फर्स्ट लड़ाई थी पानीपत की, जो प्रथम लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जो पानीपत की तृतीय लड़ाई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और बाजीराव द्वितीय के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन है शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, गोलमेज सम्मेलन और क्रिप्स मिशन। करेक्ट आंसर होगा इसका क्रिप्स मिशन। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में स्टार्ट हुआ, है ना। 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया था। अभी क्रिप्स मिशन क्या है? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने ब्रिटिश पीएम चर्चिल पे दबाव बनाया कि भाई इंडिया को भी सहयोग करने के लिए बोलो। तो ब्रिटिश पीएम जो चर्चिल थे उन्होंने क्या किया कि एक स्टेफर्ड क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, उनके नेतृत्व में उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, है ना। तो उसको नाम दिया गया क्रिप्स प्रस्ताव करके, इंडिया को भेजा गया क्रिप्स प्रस्ताव। अब उस प्रस्ताव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको इंडिया ने नहीं माना। तो महात्मा गांधी ने इन जो क्रिप्स प्रस्ताव है ना उसको क्या नाम दिया था? उसका नाम दिया था पोस्ट डेटेड चेक बोला था, है ना। और पूरे के पूरे इंडियन लोगों ने उसे क्रिप्स प्रस्ताव को पूरा नकार दिया और क्रिप्स प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा ब्रिटिश को। इसका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाबर प्रदेश है नवीन जलोढ़ से बना, पुरानी जलोढ़ से बना, भारी कंकड़ पत्थर, बजरी का बारीक कणों वाले जलोढ़ से बना। करेक्ट आंसर होगा इसका भारी कंकड़ पत्थर और बजरी का जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप है मालदीव समूह का हिस्सा, प्रवाल द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप का हिस्सा। करेक्ट आंसर होगा इसका प्रवाल द्वीप, है ना। कोरल आइलैंड जिसको बुलाता है प्रवाल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है डंडार पाटा, हुल्की पाटा, राजा रानी पाटा, घोटुल पाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डंडार पाटा। बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव जो है वो कितने दिनों तक चलता है? तो ये जो है वो 10 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या दृष्टि से देश में क्या क्रम है? ऑप्शन है 21, 18, 17 और 16। करेक्ट आंसर आएगा इसका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा विनिर्माण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक 8/4/2017 से छत्तीसगढ़ के किस कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है? तो ऑप्शन है राजनांदगांव, मुंगेली, धमतरी, रायपुर। करेक्ट आंसर है इसका राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है विटामिन ए डी, विटामिन के सी, विटामिन के एंड केवल विटामिन सी। करेक्ट आंसर है इसका केवल विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाप का भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन है अबुल फजल, बंदायूनी, अब्दुल रहीम और फैजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बंदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद। का करेक्ट आंसर है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है इसका भारत में 1 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है? ऑप्शन है जल, ताप, सौर और पवन। करेक्ट आंसर है इसका ताप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधेश्याम बारले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है साहित्य एवं शिक्षा, सामाजिक कार्य, कला संगीत एवं खेल। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है कला संगीत एवं नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं?
ऑप्शन है 11, 5, 6, 7। करेक्ट आंसर है इसका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है अनुज शर्मा, किशोर साहू, हबीब तनवीर और अनुराग बसु। तो इस क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूज़न है ना, क्योंकि हबीब तनवीर फिल्म से तो जुड़े नहीं हुए हैं, मतलब वो थिएटर का उन्होंने निर्माण किया था ना, थिएटर बनाया था। किशोर साहू जो हैं, ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। किशोर साहू भी जो है वो राजनांदगांव के कलाकार हैं, है ना, और ये अनुज शर्मा तो हैं ही, अनुराग बसु भी हैं ही। तो डाउट है ये दोनों में ही। अब जब ऑफिशियल जब आंसर आएगा तब इसका आंसर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का स्वच्छतम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया है? तो इसको सभी जानते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है ना। नगर दिया हुए हैं और नदी दी हुई है। अब बरेली जो है वो रामगंगा नदी के किनारे बसी हुई है। एंड जो जैनपुर है वो गोमती नदी के किनारे बसी है। श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसी है। डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्या है ना। तो यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सब, मतलब कि वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है। यदि वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वह कुछ सुझावों सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। नेक्स्ट, यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, यदि राज्यपाल विधेयक के प्रावधानों से सहमत नहीं है तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास संदर्भित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है? ऑप्शन है संसद का सत्र आहूत करना, दूसरा संसद का सत्रावसान करना, तीसरा लोकसभा का विघटन करना, चौथा लोकसभा का सत्रावसान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, मतलब कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या हैं? ऑप्शन है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा, उसमें लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक तो ये आएगा, है ना, नेक्स्ट आएगा ये, और फिर होगा उसमें लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन आएगा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो के अंतर्गत किसको सहायता दी जाएगी? ऑप्शन होगा लघु कृषक, सीमांत कृषक, बड़े कृषक और सभी कृषक। तो ये जो लघु और सीमांत कृषक है, ये दोनों को ही सहायता दी जाएगी, है ना। इसका ऑप्शन होगा ए और बी। निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है प्रतापमल, रत्नदेव द्वितीय, कल्याण साय, पृथ्वीदेव प्रथम। तो करेक्ट आंसर है इसका पृथ्वीदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस राज्य में सूबा शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है ना, असत्य है। ऑप्शन है इस काल में राजधानी रतनपुर थी, दूसरा इस काल में कमा विजदार पद था, तीसरा इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था, नेक्स्ट है इस काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था। तो इसका जो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है तो आप देखिए बताइएगा या कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग। करेक्ट आंसर है इसका बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या है। ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा 255, 44, 196। अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं 255, 45, 198, ठीक है, तो उसमें ये पास में आ रहा है तो ये आंसर होगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो हम आंसर दे रहे हैं वो अनऑफिशियल है ना। इसकी पुष्टि तभी होगी जब ऑफिशियली इसका आंसर किया आ जाएगा। अगर इसमें कुछ भी गलती होगी आंसर किए आने के बाद तो कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा कि इसमें ये गलती है।